हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है, जहाँ चायुक कोरिया आ गया था। तभी उसे अपनी ट्विन सिस्टर सिक्यूंग का पता चलता है, जो कि मेंटली इल है और उसका एक सन भी है और सिक्यूंग को भी उसी की तरह छोड़ दिया था। जो सब देख वो बहुत सैड फील करता है और अपनी मॉम को ढूंढना चाहता था। जहाँ दूसरी तरफ मिंजू चोई को छोड़ दूसरे बॉयज को डेट करने लगती है और फिर चोई के पास वापस आ जाती है। जो सब देख चोई फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उससे बात करने जाता है, बट मिंजू का न्यू बॉयफ्रेंड चोई को ही धो देता है। जो सब देख सॉन्ग भी इन दोनों की फाइट में कूद पड़ती है, बट वहीं मिंजू साइड में खड़े होकर मजे ले रही थी। जहां इस फाइट में सॉन्ग अपनी एक आंख भी फुड़वा लेती है। जो देख चोई उसी को डांटने लगता है और लाइक तुम क्या कोई सुपर वुमन हो। जहां नेक्स्ट डे चायुक अपनी सिस्टर सिक्यूंग और उसके बेटे किम को देखने आता है। जहां वो देखता है किम अभी एज में छोटा है, बट वो बहुत स्मार्ट है और अपनी मॉम की बहुत हेल्प भी करता है और मनी के लिए सीवीड रोल सेल कर अपना गुजारा करता है। जो सब हार्ड वर्क देख चायुक बहुत इमोशनल हो जाता है। जहां किम की बाजू वाली आंटी किम के सभी कस्टमर चुरा रही थी और किम को बच्चा समझ मारने लगती है। जो सब देख चायुक उसे बचाने आता है और उस आंटी का सभी सामान फेंक उसके मुंह पर पैसे मारता है। जो देख किम बहुत खुश होता है। तो कभी सिक्यूंग चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, तो चायुक वहां भी उसे बचा लेता है और उसे परेशान करने वाले को अच्छा खासा सबक भी सिखाता है। वेल डन। जहां दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी आंख पर चश्मा पहनकर चोई के घर आती है, जहां चोई उसे पीछे से बैक हग कर लेता है और लाइक सॉन्ग, अगर तुम इस फूटी आंख के साथ सिंगल रह गई तो चिंता मत करना, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। जो सब सुन सॉन्ग की तो हालत खराब होने लगती है, जो कि बहुत फनी था। जहां अब चायुक एक ओल्ड मैन से मिलता है जो उसे उसकी मॉम का एड्रेस देते हैं, जिसके बाद चायुक पहुंच जाता है उनके घर और बाहर से ही उन्हें देखने लगता है और अपनी मॉम का रिच स्टेटस देख शॉक था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम पुअर होगी, इसीलिए उसे छोड़ दिया और उसे बिलीव नहीं होता। जहां दूसरी तरफ सॉन्ग की सिस्टर सुकजा चोई के यूज करे आइटम्स चोरी कर लाई थी और उसे सेल कर मनी अर्न करने वाली थी। जो सब देख उसकी मॉम तो शॉक थी और लाइक मेरे पास भी उनके टॉवेल्स पड़े हैं, अब तो हम रिच हो जाएंगे, जो कि बहुत फनी था। तो सॉन्ग लाइक ये सब पागल हो गए हैं और अपनी लिटिल सिस्टर मिनी से कहती है जाओ तुम अभी पुलिस को कॉल करो। जो सुन वो कॉल करने भागती है, जिसके बाद तो मॉम और सुकजा मिनी की अच्छी वाली कुट लगा देते हैं। जहां सॉन्ग अपनी जान बचाकर घर से बाहर आती है, जहां वो मिंजू को देख लेती है, जहां मिंजू अपनी भोली भाली सूरत का ड्रामा दिखा चोई से फिर से पैचअप कर लेती है और ये मजनू मान भी जाता है। जो सब देख सॉन्ग सैड होने लगती है। जहां अब चायुक फाइनली हिम्मत कर अपनी मॉम को देखने दरवाजे तक आता है, जहां सॉन्ग उसे पूछती है क्या काम है, तो चायुक लाइक मुझे बाथरूम यूज करना है, तो सॉन्ग लाइक ये कोई होटल थोड़ी ना है। जिसके बाद तो चायुक घर के बाहर ही अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है। जो सब देख सॉन्ग शॉक हो जाती है और अपना फेस छुपाने लगती है, जहां उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा है जिसने उसकी हेल्प की थी। जो देख चायुक उससे उस घर और फैमिली की डिटेल्स लेने लगता है और उसका इस फैमिली से क्या लिंक है ये भी पूछता है। जहां ये भोली भाली सब बताने भी लगती है, लाइक ये घर ऑड्रे मैडम का है, जो कि एक फेमस सुपरस्टार है और उनका बेटा चोई एक सिंगर है और मैं सॉन्ग, जो कि उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और उनके ड्राइवर की बेटी हूँ। तो चायुक लाइक तो तुम उनके साथ रहती हो, तो सॉन्ग बताती है वो उनके साथ नहीं उनके घर के बाजू वाले आउट हाउस में रहती है और फिर उस पर गुस्साने लगते हैं। आखिर वो ऑस्ट्रेलिया से कोरिया आया क्यों है और उसने उसे ढूंढा कैसे और वो ऐसे कैसे किसी के भी घर के बाहर पी कर सकता है। तो चायुक लाइक ये किसी का घर नहीं, ये उसी का घर है और ये जो उसने दीवार पे कार्यक्रम किया है ये ना इस बात का सबूत है। जहाँ सॉन्ग लाइक कुत्ता कहीं का, चायुक कहता है मैं कुत्ता ही हूँ और मैं कल फिर आऊंगा और सैड होता चला जाता है। जो सब देख सॉन्ग टेंशन में आ जाती है और ऑस्ट्रेलिया में जैसे चायुक ने उसकी हेल्प की थी याद कर उसके पीछे भागती है। जिसके बाद सीन चोई और मिंजू पर शिफ्ट होता है, जहां चोई कुक कर रहा था। जो सब देख मिंजू उसे हक कर लेती है, जहां चोई तो उसके प्यार में बावला हो जा रहा था। तभी मिंजू को मैसेज आने लगते हैं जिसमें लिखा था मिंजू डार्लिंग तुम्हारा घर पर वेट कर रहा हूँ। जो देख वो खुश होने लगती है, वाह भाई वाह, यहाँ चोई और घर पर दूजा कोई। जिसके बाद ये कपल सोना पहुंच जाता है और अपना बेबी सोना वाला रोमांस स्टार्ट कर देता है। जो देख यहाँ सॉन्ग की तो फटी पड़ी थी, कहीं यहाँ इन दोनों का कोई स्कैंडल ना बन जाए, और होता भी कुछ ऐसा है। सब लोग इन्हें पहचान लेते हैं और घेर लेते हैं।
जिसके बाद तो सॉन्ग को ही अगेन उन्हें बचाना पड़ता है, जहाँ वो भीड़ से बाहर निकल जोर जोर से रोने धोने लगती है और उसे रोता देख दूसरे लोग भी रोने लगते हैं और उन्हें देखने में बिजी हो जाते हैं। जिसके बाद तो चोई और मिंजू अपनी जान बचा सॉन्ग को वहीं छोड़ निकल पड़ते हैं, जो कि बहुत सेल्फिश था। जहाँ सॉन्ग के पास मनी भी नहीं थे, सो उसे पैदल ही घर आना पड़ता है, जहाँ वो घर के बाहर चायुक को भी देख लेती है और खुश हो जाती है। जहाँ सॉन्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चायुक को उसे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ उसके पिछू पिछू कोरिया आ गया है। जो सब सुन चायुक तो शॉक था, बट वो उसे कुछ नहीं कहता। तो सॉन्ग उसे सॉरी करती है, क्योंकि उसके पास एक ही दिल है जो वो उसे किसी और को दे चुकी है, और उसकी हेल्प के बदले फूड ऑफर करती है। जिसके बाद तो चायुक आगे आगे और सीधा ऑड्रे और जोई के घर घुस जाता है। जो देख सॉन्ग की तो फट जाती है और ये वाला घर नहीं है मेरा, मेरा तो बाजू वाला घर है, हमें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट चायुक यहाँ इतना बड़ा घर और अपनी मॉम के चोई के साथ फोटो देख पागल हुए जा रहा था, जहाँ अब तक चोई की मॉम ऑड्री भी आ जाती हैं और रोने धोने लगती हैं, क्योंकि वो एक सैड मूवी देख कर आई हैं और चायुक को देख चोई समझने लगती है। जहाँ चायुक के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, सो वो वहां से बिना कुछ कहे निकल लेता है। जो देख सॉन्ग बेचारा मेरे रिजेक्शन से सैड हो गया है। जहाँ चोई की मॉम को लगता है ये सॉन्ग का बॉयफ्रेंड है, जहाँ अब नेक्स्ट चायुक ने डिसाइड कर लिया था वो उनसे रिवेंज लेगा, क्योंकि उन्होंने एक बेटे को इतना लव किया और बाकी दोनों को छोड़ दिया, और वो यहाँ चोई से जेलस फील करता है। जहाँ वो ऑस्ट्रेलिया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल कर थैंक यू करता है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो अपनी मॉम को ढूंढ पाया और उसके मनी से अपनी सिस्टर की हेल्प कर सका। और उसे पूछता है आखिर डॉक्टर ने क्या कहा, उसके पास कितना टाइम बचा है, क्या 1 ईयर है, बट वो उसे वहाँ कुछ नहीं कहती। और यहाँ चायुक को सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और यहाँ चायुक की हालत खराब होने लगती है। जहाँ नेक्स्ट डे चोई अपनी सॉन्ग प्रैक्टिस करने आया था, जहाँ सॉन्ग उसे चीयर कर रही थी, सो तभी वहाँ मिंजू भी आ जाती है। जो देख वो सैड हो जाती है। जहाँ पीछे हम चायुक को भी देख सकते हैं, जिसके इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। जहाँ अब मिंजू का एक और बॉयफ्रेंड टपक पड़ता है और मिंजू को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। जो सब चोई भी देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। जहाँ चोई मिंजू का हाथ पकड़ लेता है और ये मेरी गर्ल है बताता है। जिसके बाद दोनों बॉयज मिंजू को लेकर लड़ने लगते हैं और एक बॉय चूज करने को कहते हैं, तो मिंजू यहाँ दोनों के ही हाथ छोड़ देती है। और कोई इतना प्यार कर सकता है जो अपनी जान भी दे दे, और ये पागल सीधा रिवर में जंप कर देती है, जिसके पिछू पिछू चोई भी कूद पड़ता है। बट यहाँ दोनों को ही स्विमिंग नहीं आती थी, सो दोनों ही डूबने लगते हैं। जो देख सॉन्ग यहाँ सबसे हेल्प मांगने लगती है और जब कोई नहीं आता तो वो खुद जाने लगती है। तभी एंड मोमेंट पर चायुक भी आ जाता है और सॉन्ग को कमर से पकड़ रोक लेता है और खुद जंप कर देता है। जिसके बाद तो वो दोनों की ही एक एक कर जान बचा लेता है। जहाँ चोई तो मिंजू का पूछ रहा था वो ठीक तो है ना। जो सब देख सॉन्ग का दिल टूटने लगता है और वो सैड हो जाती है। जहां अब सबके जाने के बाद सॉन्ग चायुक का थैंक यू करती है, बट यहाँ चायुक की भी तबीयत खराब होने लगती है। जो देख उसे भी मिंजू और चोई की तरह हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जहाँ मिंजू चोई के साथ थी, जो देख सॉन्ग चायुक के पास चली जाती है। जहाँ अब चोई को होश आता है तो वो बाहर फ्रेश एयर लेने जाता है, जहाँ चायुक उसे बास्केटबॉल के लिए चैलेंज कर देता है। जिसके बाद हमें इन दोनों को बास्केटबॉल खेलते दिखाते हैं। जहाँ चोई तुम हो कौन जिसने मेरी जान बचाई, तो चायुक तुम मुझे ब्रदर कह सकते हो। और इनकी ये बॉन्डिंग देख सॉन्ग शॉक हो जाती है और शर्मिंदा भी, क्योंकि उसने चायुक को रिजेक्ट कर दिया है, बट फिर भी चायुक ने उसके लिए चोई की जान बचाई। और नेक्स्ट डे वो ये स्टोरी अपनी दोनों बहनों को भी बताती है, जहाँ ये तीनों एक ही वॉशरूम में थी। जहाँ सुखजा को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, मिनी को बाथरूम जाना था और सॉन्ग अपना फेस वॉश कर रही थी, जो कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी। जहाँ मिनी कहती है कहीं तुम लोगों ने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया, वैसे छोटी को तो कुछ ज्यादा ही पता है। तो सॉन्ग नहीं, हम तो बस साथ में सोए थे। जो सब सुन सुखजा तो उसे पीटने आती है, क्योंकि उसका तो ऐसा कोई सीन अभी तक बना नहीं और सॉन्ग उससे छोटी है और फिर भी इतना बड़ा कांड कर गई। जहाँ अब मॉम की भी एंट्री हो जाती है और तुम लोग और कितना देर अंदर बैठे रहोगे, और सुखजा तुमने तो पूरे घर में बदबू फैलाई रखी है, इतना मत ठूसा करो। तभी सुखजा सॉन्ग का कांड भी बता देती है और उसकी लंका लगा देती है। जिसके बाद तो मॉम ना आगे सुनती है और न ही पीछे, वो सीधा सॉन्ग की कुट लगाने दौड़ती है और ये पकड़म पकड़ाई बहुत दूर तक जाती है, जो कि बहुत फनी था। जहाँ सॉन्ग मॉम मैं कैसे कहूँ, मेरा तो अभी तक फर्स्ट किस भी नहीं हुआ है। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।